साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल आर्मी जॉब अलर्ट्स पे। अगर आप लोग 12th पास है, मेल हो या फीमेल, सभी कैंडिडेट के लिए एक नई भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, CSF नई भर्ती, पारा मेडिकल की नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुका है। इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्म कब तक ले जाएंगे, जो इसमें हाइट क्या लगने वाला है, चेस्ट क्या लगेगी, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले। जितने भी साथी आर्मी जॉब अलर्ट्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया और वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। डिफेंस से संबंधित जितने भी भर्ती आती है सबसे पहले और सटीक जानकारी दिया जाता है आर्मी जॉब अलर्ट्स पे। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं CISF नई भर्ती 2026 पारा मेडिकल की एक नई भर्ती है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक डाले जाएंगे। सबसे साथ ही फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फॉर्म जो है 8 जून से भरे जाएंगे इसका फॉर्म, और लास्ट डेट है देख सकते हैं 7 जुलाई 2026 तक। जो भी कैंडिडेट फॉर्म डालना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल, तो देख सकते हैं कि 8 जून से लेकर के आप 7 जुलाई 2026 तक इसका लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एज की कि एज करेक्ट एरिया क्या चाहिए। ध्यान दीजिए, जो भी मेल हो या फीमेल कैंडिडेट, आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष। साथ ही साथ जो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है। वहीं पे एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, उनको 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो समझिए दोस्तों, एज करेक्ट एरिया के मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष। वहीं पे ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। आपका जो एज काउंट किया जाएगा 7 जुलाई 2026 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी कि इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष। बाकी बात जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, और एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें जो फॉर्म डालेंगे तो एजुकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के बारे में बात किया जाए तो आपका जो 12th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा, जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा का डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पैरामेडिकल CISF पारा मेडिकल में फॉर्म डाल सकते हैं। ये चीज जरूर से ध्यान रखें। तो अपना एक बार क्वालिफिकेशन जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्या मेरे पास 12th का डिग्री है और साथ ही साथ प्लस में डिप्लोमा मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा का डिग्री है तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसे जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर भी आपको एक बार एक झलक उसको नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देंगे, तो आपको सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इसमें 12th पास है और कई सारे पोस्ट निकाला गया है, तो सभी में आपका 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा भी होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ बात कर लीजिए हाइट के बारे में कि इसमें हाइट क्या चाहिए। तो जो भी मेल कैंडिडेट है, हाइट में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का हाइट कितना चाहिए। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट है, आपका 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितना चाहिए? 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चेस्ट जो लगने वाला है, मिनिमम चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 5 सेंटीमीटर का एक्सप्लेन करना होगा। कितना? 5 सेंटीमीटर का एक्सप्लेन करना होगा, तो यानी कि 85 सेंटीमीटर फ्लॉ करके होनी चाहिए आपका चेस्ट। साथ ही साथ बात कर लीजिए फीमेल कैंडिडेट, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका जो है सो देख सकते हैं नॉर्मल, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर लगने वाला और फीमेल कैंडिडेट का जो है सो चेस्ट नहीं लगता है। और जो भी पहाड़ी एरिया से आते हैं उनको जो है सो कुछ एज में और हाइट में हाइट में और साथ ही साथ चेस्ट में जो है सो छूट मिलने वाला है। जो भी पहाड़ी एरिया से आते हैं उनको जो है सो हाइट में और चेस्ट में कुछ छूट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? रिटन एग्जाम। क्या होगा? रिटन एग्जाम। उसके बाद PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, PST का पूरा फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपको वो होगा। और साथ ही साथ उसके बाद आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो होगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। साथ ही साथ अब बात कर लिए सैलरी के बारे में, तो सैलरी इसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं 29,200 से लेकर पे लेवल 5 में आपका सैलरी रहने वाला है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक इसमें सैलरी मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो सो नोटिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज जरूर से देख रहे थे साथियों, तो फिजिकल यानी कि आपका चेस्ट और हाइट ही मांगे। रेस इसमें जो सो रनिंग के बारे में चर्चा नहीं किया गया, तो हो सकता है इसमें जो सो आपका रनिंग नहीं लिया जाएगा। जो सो रेस के बारे में नहीं बताया गया कि इसमें जो सो मेंशन किया गया कि इस तरह 1600 या 1600 मीटर का दौड़ वगैरह के बारे में चर्चा नहीं किया गया। तो इसमें जो है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हो सकता है कि आपका जो सो आपका हाइट और साथ ही साथ चेस्ट, यही दोनों जो सो मांगा जाए, रेस नहीं मांगा जाए, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन अभी तक मेंशन नहीं किया गया कि आपका जो सो रेस भी मारना होगा वहाँ पे। तो ये सब चीजें, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि इसमें मेल और फीमेल। सबसे पहले तो आपको एक चीज और से ध्यान रखें, ये CISF पैरामेडिकल का ये वैकेंसी रहने वाले है। साथ ही साथ इसका फॉर्म डेट के बारे में बता दें कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, एज
करेक्ट एरिया क्या चाहिए, इसका एज कैलकुलेट कब से किया जाता है, एज कब से आपका काउंट किया जाएगा। तो आप अपना एज जब आप फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आप अपना एक बार एज जरूर से देख लीजिए कि आपका एज 7 जुलाई 2026 तक आपका एज मिनिमम एज 18 वर्ष तक हो रहा है कि नहीं, और मैक्सिमम एज 28 वर्ष तक। वहीं पे क्वालिफिकेशन बता दिए 12th पास तो सभी कैंडिडेट के पास होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट के पास डिप्लोमा नहीं होती, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हाइट के बारे में बता दिए, जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट है उनका 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला। चेस्ट के बारे में बता दिए, मिनिमम चेस्ट आपका जो चेस्ट के बारे में बात करें तो जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट है चेस्ट लगने वाला 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सप्लेन करना होगा। वहीं पे जो भी पहाड़ी एरिया से जो भी कैंडिडेट आते हैं जैसे कि सिक्किम वगैरह हो गया, लद्दाख हो गया, इन सभी राज्यों से जो भी कैंडिडेट तो आते हैं उनका जो है कुछ छूट भी मिलने वाला हाइट में और चेस्ट में। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है, और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिए, जैसे सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, फिर पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें रेस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, फिर डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट। सैलरी के बारे में पे लेवल 5 में आपका सैलरी रहने वाले 29,200 से लेकर के 92,300 तक इसमें सैलरी रहने वाले। चलिए अब एक झलक आपको जो है इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं पारा मेडिकल के जो नई भर्ती है उसका ये है पूरा फुल नोटिफिकेशन। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रहने वाले। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स वगैरह के बारे में बात किया गया है, ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं। यहाँ पे हाइट वगैरह के बारे में बता दिए कि हाइट मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सप्लेन 85 सेंटीमीटर आपको करना होगा। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर जो है सो हाइट लिया जाएगा, चेस्ट नहीं ली जाएगा फीमेल कैंडिडेट का। कुछ इसी प्रकार जो है इसका देख सकते ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। देख सकते ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन, जो कि हम आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुके हैं पूरा बोर्ड को। देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसमें कुल 3 तरह के पोस्ट निकाले हैं। ASI फार्मिस्ट, ASI एक्स रेयर टेक्नीशियन, उसके बाद दोस्तों ASI लैब टेक्नीशियन, ये 3 तरह के कुल पोस्ट निकाला गया है। तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, यह है इसका दोस्तों पूरा फुल नोटिफिकेशन। तो फाइनली दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर के सारी चीज़ें आपको एक झलक नोटिफिकेशन में दिखा दिया, और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा तो उससे जरूर से जुड़ जाएगा, तो आपको ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, जय हिंद जय भारत।